राजा ने लोगों को कैसे बदला? देखिए, पूरी स्टोरी बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन अपने राज्य की हालत देखकर चिंतित रहता था। राज्य में लोग असंतुष्ट थे, अपराध बढ़ रहे थे, स्वार्थ का बोलबाला था और कोई किसी की मदद नहीं करता था। राजा दिन रात सोचता रहता, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो राज्य में अच्छे नियम बनाए हैं, पर फिर भी लोग क्यों नहीं बदलते? राजा ने कई उपाय किए। उसने कड़े कानून बनाए, नैतिक शिक्षा दिलवाने के लिए विद्यालय खोले, मंदिरों में प्रवचन करवाए और यहाँ तक कि लोगों को इनाम देने की योजना शुरू की। जो भी अच्छा काम करे उसे पुरस्कार मिलेगा। लेकिन कुछ समय बाद सब फिर पहले जैसा हो गया। लोग फिर से स्वार्थी और कठोर बन गए। राजा हताश हो गया। एक दिन वह अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री से बोला, मैंने सब कुछ आजमा लिया, फिर भी लोग नहीं बदलते। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। मंत्री ने राजा को सुझाव दिया, राजन, राज्य के उत्तर में एक प्रसिद्ध साधु रहते हैं। वे ज्ञानी हैं और कई कठिन समस्याओं का समाधान दे चुके हैं। क्यों ना आप उनसे मिले? राजा को यह बात ठीक लगी। अगले ही दिन वह साधु से मिलने निकल पड़ा। साधु एक पहाड़ी की चोटी पर एक छोटे से आश्रम में रहते थे। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने साधु को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैंने हर प्रयास किया, लेकिन मेरा राज्य नहीं बदल रहा। लोग वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, स्वार्थ, क्रोध और असहनशीलता से भरे हुए। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में बदलाव आए, कृपया कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने राजा की आंखों में देखा और बोले, राजन, अगर आप वास्तव में अपने राज्य में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद को बदलना होगा। राजा हैरान हुआ, लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने तो हमेशा जनता की भलाई के लिए काम किया है। साधु शांत स्वर में बोले, ठीक यही तो बात है, आप स्वयं को बदलाव से परे समझते हैं। एक राजा जब अपने भीतर झांकेगा, अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने फैसलों पर नजर डालेगा, तभी सच्चा बदलाव शुरू होगा। जब आप खुद एक आदर्श बनेंगे, तब लोग आपको देखकर बदलेंगे। जब आपके भीतर करुणा, धैर्य और विनम्रता होगी, तब आपके राज्य में भी यही गुण फैलेंगे। राजा कुछ पल चुप रहा। उसे साधु की बात समझ में आ गई थी। उस दिन से राजा ने स्वयं को बदलना शुरू किया। उसने कठोरता छोड़कर कोमलता अपनाई। अब वह निर्णय लेने से पहले जनता की भावनाओं को समझता। अब वह दिखावे की बजाय सेवा में विश्वास करने लगा। वह सुबह सुबह नगर भ्रमण पर निकलता, स्वयं लोगों से मिलता, उनकी समस्याएं सुनता और जहां जरूरत होती वहां बिना किसी दिखावे के मदद करता। धीरे धीरे लोगों को राजा का बदला हुआ रूप दिखने लगा। लोग हैरान थे कि हमारा राजा इतना सरल और दयालु हो गया है। उन्होंने सोचा, अगर राजा स्वयं इतना विनम्र और संवेदनशील हो सकता है तो हम क्यों नहीं? फिर जैसे एक चमत्कार हुआ। लोग खुद ब खुद बदलने लगे। पड़ोसी एक दूसरे की मदद करने लगे। दुकानदार ईमानदारी से व्यापार करने लगे। नौजवान बुजुर्गों की सेवा में लगने लगे। पूरा राज्य जैसे एक परिवार बन गया। एक दिन वही साधु फिर राजमहल आए। राजा ने उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था वह अक्षरशः सत्य निकला। मैंने जब खुद को बदला तब राज्य अपने आप बदल गया। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, सच्चा बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब तक हम खुद को नहीं बदलते तब तक दुनिया में कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें दुनिया को बदलना है, समाज को बेहतर बनाना है, तो हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों में बदलाव लाकर ही हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। सच्चा बदलाव बाहर नहीं, भीतर से होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइफ लेसन्स हिंदी 1 को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कहानी के लिए जुड़े रहें।